दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर चला, जिसके तहत बैरिकेड फेंसिंग हटाई गई। इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तान ने तोड़फोड़ की थी। इस्लामाबाद की इस नापाक हरकत पर दिल्ली का कड़ा प्रहार सामने आया। साथ ही भारत में अमेरिकी राजदूत के कश्मीर और लद्दाख के दौरे ने भारत के दुश्मनों को बेचैन कर दिया है। मैनेजमेंट के लिए बनाए गए ढांचे को भी हटा दिया गया है। एजेंसियों ने जेसीबी की मदद से पाक हाई कमीशन के बाहर यह कार्रवाई की है। यहाँ की तस्वीरों में टूटी रेलिंग, गेट, लोहे के फ्रेम, छत की चादरें, ईंट और कंक्रीट के बिखरे टुकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये ढांचे हाई कमीशन की तय सीमा से बाहर बने थे। पाक हाई कमीशन ने वीजा सेक्शन के लिए अतिरिक्त अवैध ढांचे बना रखे थे। हालांकि दूतावास की मुख्य दीवार के भीतर की सुरक्षा पहले जैसी ही है और वियना कन्वेंशन के नियम लागू रहेंगे। दरअसल ये कार्रवाई पाकिस्तान को करारा जवाब है, टिट फॉर टैट वाला हिसाब है, क्योंकि ये कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब 2 दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड और पार्किंग पोल हटाए गए थे। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर कार्रवाई उनकी तरफ से तय सीमा से बाहर सार्वजनिक सड़क पर किए गए अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई। इस बड़ी कूटनीतिक और प्रशासनिक कार्रवाई की पूरी पृष्ठभूमि और वजह की बात करें तो यह कार्रवाई भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे कूटनीतिक गतिरोध का नतीजा है, जिसे टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा वाला कदम माना जा रहा है। क्योंकि इससे ठीक 3 दिन पहले 17 अगस्त को पाकिस्तान ने जो गुस्ताखी की थी, उसके तहत उसके अधिकारियों ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर से सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड्स और पार्किंग पोल्स को मनमाने ढंग से हटा दिया था। भारत के कड़े विरोध के बावजूद पाकिस्तान ने उन ढांचों को हटा दिया था। दरअसल सामान्य तौर पर दोनों देश आपसी सहमति के आधार पर राजनयिकों और दूतावासों की सुविधा के लिए तय सीमा से थोड़े बाहर सुरक्षा घेरे और शेड लगाने की अनुमति देते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के बाहर की व्यवस्था हटा दी, इसलिए भारत ने भी दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर कड़ा एक्शन ले लिया। एक दिन पहले भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने श्रीनगर का दौरा किया, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, डल झील में शिकारा की सवारी का आनंद लिया, जिसने साफ तौर पर कभी खौफ के साए से ग्लोबल टूरिज्म हब तक कश्मीर के ऐतिहासिक सफर की कहानी कह डाली। ऊपर से उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया था। इस पर भी पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को तलब कर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। ये तो पाकिस्तान और अमेरिका का मामला है, इसमें ना आप कोई कुछ कर सकते हैं ना मैं। लेकिन एम्बेसडर ने जो कहा सो कहा, अब वो दोनों मुल्कों के दरमियान। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर गुरुवार को लद्दाख दौरे पर लेह भी पहुंचे। जून 2020 में हुई गलवान घाटी झड़प के बाद किसी शीर्ष अमेरिकी राजनयिक की ये पहली लद्दाख यात्रा है, जिसे कूटनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। जहां सर्जियो गोर ने कहा कि ये भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अविश्वसनीय रूप से बेहद सुंदर जगह है, जहां पहली बार आकर वो बेहद रोमांचित हैं। जाहिर है पाकिस्तान हो या चीन, दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्जियो गोर का जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख का दौरा आंखें खोलने वाला है। इधर पाक हाई कमीशन पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को कूटनीतिक हलकों में भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी और कड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। इस कदम से भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि वो रक्षात्मक कूटनीति के बजाय आक्रामक रुख अपनाने और पाकिस्तान के किसी भी उकसावे का तुरंत कड़ा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।